हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम सॉल्यूट को गेन करते हैं एज अ सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है उसे कंसनट्रेट किया जाता है, उसका जो सॉल्वेंट होता है उसे इवोपरेट करके उसके बाद जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करा जाता है बाय कूलिंग। Crystallization is an operation in which solid particles are formed from a liquid solution. It is a solid liquid operation used to separate a solute from its solution in the form of crystals. In this operation, mass is transferred from the liquid phase to a pure solid crystalline phase. Crystallization usually involves concentration of solution. Second, cooling of solution until the concentration of solute become higher than its solubility at a prevailing temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम सॉल्यूशन को तब तक कूलिंग प्रोवाइड करते हैं तब जब तक कि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा ना हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिकम हायर देन इट्स सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। Solubility, the solubility of a solute is a given solvent in a concentration of a solute in the saturated solution at a given temperature. किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल किया, वाटर फिल किया, उसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड किया एज अ सॉल्यूट। हमारा सॉल्वेंट है वाटर, इसके अंदर हमने शुगर ऐड किया। मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया, ये डिज़ोल्व हो जाएगा इजीली। 2 स्पून शुगर ऐड करूँगी वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें और शुगर ऐड करूँगी तो इसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि अब हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये क्या हो गया है? सैचुरेटेड हो गया है। और हमने जो लिक्विड लिया है यानी कि जो वाटर लिया है, ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं हम रूम टेम्परेचर में कर रहे हैं। ओके, सो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमारे जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया? हमारा सैचुरेटेड हो गया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर में। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इसमें सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? इसके अंदर, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना शुगर ऐड हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, कितना शुगर डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्युबिलिटी क्या है एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल किया था, मैंने इसमें 2 स्पून शुगर डाला, वो इजीली डिजॉल्व हो गया। लेकिन इसमें अगर मैंने 3rd स्पून शुगर डाला तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाया। अब मुझे एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगी तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा? अगर मैं इसमें जो मैंने 3rd स्पून शुगर का डाला हुआ था वो भी डिज़ोल्व इसके अंदर इजीली हो जाएगा। मैं इसके अंदर और शुगर डालूंगी तो वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा एक लिमिट तक। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर का इंक्रीज़ करूँगी हमारा जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो भी क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो शुगर का कंसनट्रेशन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सो it is a quantity of solute present in a solution compared with the quantity of solute that is in equilibrium with the solution. Or supersaturation occur with a chemical solution when the concentration of solute exceeds the concentration specified by the value of equilibrium solubility.
आई होप आपको सुपर सैचुरेशन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लिएशन और दूसरा होता है क्रिस्टल ग्रोथ। लेकिन न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ तभी होगा जब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सुपर सैचुरेशन होगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तभी हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म हो पाएगा और क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगा। यानी जो सुपर सैचुरेशन है वो हमारा एज अ ड्राइविंग फोर्स क्रिस्टलाइजेशन के अंदर वर्क करता है। सो न्यूक्लिएशन क्या होता है, न्यूक्लिएशन होता है न्यू सॉलिड पार्टिकल्स का बनना, न्यू स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स का बनना हमारा न्यूक्लिएशन होता है। उसके बाद उसके ऊपर से क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट की लेयर होती है वो हमारी ऐड होती जाती है। इसकी वजह से उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसे हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमें इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करना पड़ेगा, फिर हमें इसे हीटिंग या फिर कूलिंग देने के बाद इसको सुपर सैचुरेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो भी हम उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्ली फॉर्म होंगे, यानी कि स्मॉल न्यू पार्टिकल्स यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है उसकी लेयर ऐड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हमारे बिग पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। यानी कि फाइनली हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो हमारा क्रिस्टल या मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्मा होता है 2 फेज मिक्सचर, यानी कि मैग्मा जो होता है हमारा लिक्विड प्लस क्रिस्टल का मिक्सचर होता है और हम इसको सेपरेट करते हैं, यानी लिक्विड और क्रिस्टल को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फाइनली हमारा जो क्रिस्टल होता है वो फाइनली हमारा क्रिस्टल और लिक्विड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। सो मैकेनिज्म और क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज अ 2-step प्रोसेस। फर्स्ट इज न्यूक्लिएशन एंड द सेकेंड वन इज क्रिस्टल ग्रोथ। द जनरेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड फेज दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स either on an inert material in the solution or in the solution itself is called nucleation, and the increase in size of nuclei with a layer by layer addition of solute is called crystal growth. Crystals can neither form nor grow unless a solution is super saturated. Super saturated के बिना हमारा जो क्रिस्टल है वो नहीं बन सकता है, ना ही वो फॉर्म हो सकता है और ना ही वो ग्रो हो सकता है। सुपर सैचुरेशन इज द कॉमन ड्राइविंग फोर्स फॉर द न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। नेक्स्ट, मैग्मा। It is a 2-phase mixture of mother liquor and crystals that occupy the crystallizer and withdrawn as a product. आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैग्मा किसे कहते हैं, एंड हमारी जो ओवरऑल प्रोसेस होती है उसके अंदर ओवरऑल जो प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन की वो कैसे होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।